क्यों एग्री हब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले कक्षा में हमने जाना था कि गायों की बारे में सामान्य जानकारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गायों की नस्लों के बारे में। ठीक है, तो सामान्य जानकारी है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है कि गायों की नस्लों के बारे में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि इसके बारे में हमें क्या देखना है। देखो, एक तो हमें देखना है कि कौन सी नस्ल की उत्पत्ति स्थान क्या है। ठीक है ना, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, चाहे ऊंट हो, चाहे मुर्गी हो, उनकी सबसे पहले एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि उनका उत्पत्ति स्थान क्या है। फिर हमें यह पता होना चाहिए कि इनका उपनाम क्या है। ठीक है, इनका उपनाम क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता क्या है, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये नस्ल किसकी है। ठीक है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए कि नस्ल किसकी है। ऐसा नहीं है कि गिर है तो गिर भी नस्ल किसकी है, गाय की है, भैंस की है, भेड़ की है, बकरी की है, ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो हमने पढ़ा था गायों की नस्लों के बारे में। इसमें 3 प्रकार की गाय होती है। एक होती है दुधारू, एक होती है भारवाही, एक होती है द्विप्रयोजनी। दुधारू नस्लों में हमने पढ़ा था कौन सी थी भी, सीसा, गिरादे, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, राठी और देवनी। ठीक है, तो सबसे पहले है गिर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है। गिर नस्ल है वो बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 में गिर नस्ल में से एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या आया था वो हम अभी देखने वाले। तो सबसे पहले गिर है, इसकी उत्पत्ति स्थान क्या है? तो गिर नस्ल की उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़ के गिरवन। क्या है भाई? काठियावाड़ के गिरवन। ठीक है ना, काठियावाड़ के गिरवन। और इस गैस से याद रखना है गुजरात। ठीक है ना, तो काठियावाड़ के गिरवन कहाँ है बच्चों? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि गिर नस्ल है वो काठियावाड़ के गिरवन से ही विकसित है। ठीक है ना, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। और यहीं से एक नस्ल भैंस की ओर है। यहीं से एक नस्ल किसकी? भी भैंस की है। भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था? जाफराबादी। जाफराबादी की विशेषता क्या बताई थी कि गाय में तो गलकंबल, ये होती बच्चों गलकंबल, गाय में तो गलकंबल पाई जाती है, लेकिन भैंस में गलकंबल नहीं होती है। भैंस की एक ही नस्ल है जाफराबादी, उसमें गलकंबल उपस्थित होती है। कौन सी बच्चों? जाफराबादी। जाफराबादी। तो जाफराबादी जो नस्ल है भैंस की, उसका भी उत्पत्ति स्थान क्या है? काठियावाड़ के गिरवन है। एक नस्ल और है किसकी? शेर की। एक नस्ल और है शेर की। तो इन तीनों की ही उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़ के गिरवन है। शेर हमारे सिलेबस में नहीं लगता है। तो मैंने ये तीनों क्यों बताई है? देखो, क्योंकि यहाँ पर जो भी नस्ल पाई जाती है ना, काठियावाड़ के गिर में से, काठियावाड़ के जो गिर है, काठियावाड़ के जो गिर है ना, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो भी नस्ल पाई जाती है उस नस्ल की एक विशेषता होती है, उसका माथा चौड़ा होता है और उभरा हुआ होता है। यह इसकी कॉमन जो है विशेषता होती है। ठीक है, फिर इसका उपनाम क्या है कि गिर का उपनाम क्या है? तो गिर को कई उपनामों से जाना जाता है। कौन से देख लेते हैं। एक तो इसको कहते हैं बाहमान, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है बाहमान। और बहामान कहां पर कहते हैं? ब्राजील में। ब्राजील में गिर को बहामान के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ब्राजील में। कहां पर बच्चों? ब्राजील में। और क्या कहते हैं इसको? और इसको कहते हैं काठियावाड़ी। काठियावाड़ से याद रखना, काठियावाड़ी। काठियावाड़ी भी कहते हैं, रेंडी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है इसके उपनाम बहामान, काठियावाड़ी और रेंडी। फिर इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता मैंने बता दी कि काठियावाड़ के गिरवन में, काठियावाड़ के गिरवन में गुजरात में जो भी नस्ल पाई जाती है, यहाँ पर 3 नस्लें पाई जाती है। एक तो भैंस की जाफराबादी, एक गाय की गिर नस्ल, और एक है शेर की नस्ल। इन तीनों की विशेषता है कि इनका माथा चौड़ा होता है, माथा चौड़ा होता है और उभरा हुआ होता है। और यही पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 में कि यह 3 ऑप्शन दे दिए कि यह विशेषता किस नस्ल की है। उसमें क्या ऑप्शन थे? एक तो जिसका माथा चौड़ा उभरा हुआ, कान पेंडुलम की तरह, और 3 नंबर एक विशेषता और थी, इसके रंग के बारे में था कि लाल रंग और उसके ऊपर सफेद धब्बे। तो ठीक है ना, तो इसमें यह एक तो विशेषता होगी। एक इसके कान की। कान क्या होती है? इसके कान वो क्या होते हैं? घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, आपने देखा होगा कि कुछ घड़ी होती है, उनके नीचे एक पेंडुलम होता है इस प्रकार का, जिसे हम घंटा बोलते हैं, है ना। तो इस घड़ी के पेंडुलम की तरह या पत्ते की, है ना, या पत्ती नुमा, घड़ी के पेंडुलम के अनुसार या पत्ती नुमा क्या होती है? इसके कान होते हैं। यह इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है ना, तो याद कर लेना
कि घड़ी के पेंडुलम की तरह कान किसके होते हैं, तो गाय की गिर नस्ल के होते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि गिर नस्ल के बारे में हम और देख लेते हैं। और क्या अभी उत्तर स्थान पूछे तो क्या है कि काठियावाड़ के गिरवन, काठियावाड़ के गिरवन कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में। तो गै से गिर, गै से गुजरात, ठीक है, उत्तर स्थान हो गया। फिर है रंग कैसा होता है, रंग चित कबरा व शरीर पर लाल व चॉकलेटी चित्तियां लिए हुए। फिर है इसके सींग वो किस प्रकार के होते हैं, सींग वक्र सींग होते हैं। कान केले के पत्ते के समान, कान क्या होती है, केले के पत्ते के समान लंबे लटकते हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं घड़ी के पेंडुलम की तरह, ठीक है ना, घड़ी के पेंडुलम की तरह। और यही इंग्लिश में पेंडुलम की तरह, हिंदी में इसको और कुछ कहते हैं, समझ में नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश में ये लिखा होता है पेंडुलम, ठीक है ना। तो घड़ी के पेंडुलम की तरह इसके कान होते हैं, किसके बच्चों, गिर नस्ल के। ललाट भारी भरकम व माथा चौड़ा होता है, ललाट भारी भरकम और माथा चौड़ा किसका होता है भाई, गाय की गिर नस्ल का होता है। गाय की गिर नस्ल गुजरात के काठियावाड़ के गिरवन में पाई जाती है। काठियावाड़ के गिरवन में एक भैंस की जाफराबादी नस्ल पाई जाती है और एक शेर की नस्ल पाई जाती है। इन तीनों की ही समान विशेषता होती है, ठीक है। यह है राजस्थान के। अब ये पूछ लिया जाए कि इसका उत्पत्ति स्थान तो गुजरात में है, लेकिन राजस्थान के कौन से जिलों में यह मुख्यतः पाई जाती है, तो राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट है, एक तो है अजमेर और एक क्या है भाई, भीलवाड़ा। एक है अजमेर और एक है भीलवाड़ा। अब आपको पता है कि जो अजमेर है वो कहाँ भाई, अरावली पर्वतमाला में आता है ना बच्चों, अरावली पर्वतमाला में आता है। तो हम किस प्रकार से याद रखेंगे कि अरावली पर्वतमाला में ऊंची ऊंची क्या बच्चों, चोटियां हैं, क्या है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। यहां से हमने गिर नस्ल को गिराया, गिर नस्ल को गिराया, कहां पर गिराया, गुजरात में। कहां पर गिराया बच्चों, गुजरात में गिराया। तो याद रखना कि जो गिर नस्ल है वो कहां पर पाई जाती है, राजस्थान में, तो राजस्थान में अजमेर में पाई जाती है। कहां पर, अजमेर में मुख्यतः रूप से पाई जाती है। ब्राजील में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिर नस्ल को ब्राजील में, गिर नस्ल को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, तो गिर नस्ल को ब्राजील में बाहमान के नाम से जाना जाता है, बाहमान के नाम से जाना जाता है। यह नस्ल बीमारियों के प्रतिरोधी एवं वातावरण के प्रति क्या भी कठोर है, यानी कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो उसको यह आसानी से सहन कर सकती है। फिर है कि इसका औसत दुग्ध उत्पादन कितना है, तो इसका औसत दुग्ध उत्पादन है वह है 1600 से 1800 लीटर। कितना है बच्चों, 1600 से 1800 लीटर। फिर है इसके दूध में वसा कितनी पाई जाती है, तो 4.5%। तो ये तो अभी जरूरी नहीं है कितनी है, थोड़ी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। इंपॉर्टेंट होती है सर्वाधिक साहिवाल की, साहिवाल में कितनी दूध में वसा पाई जाती है वो हमें याद रखनी है। एक याद रखनी है जर्सी में, ठीक है। प्रथम बार ब्यानी की आयु 4 वर्ष होती है। उपनाम याद रखना, कोई भी नस्ल हो उसके उपनाम आपको याद होना चाहिए। रेंडी, अजमेरा क्योंकि ये अजमेर में पाई जाती है, बहमान इसको ब्राजील में कहते हैं, काठियावाड़ी क्योंकि ये काठियावाड़ के गिरवन में पाई जाती है, और डेक्कन। तो ये इसके उपनाम हो गए। फिर नेक्स्ट है साहिवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है साहिवाल। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि साहिवाल नस्ल है, तो साहिवाल नस्ल है गाय की, किसके बच्चों, साहिवाल नस्ल है गाय की, साहिवाल नस्ल है गाय की, ठीक है सर, ये तो हमें पता ही है। फिर याद रखना है कि साहिवाल है गाय की किस प्रकार की नस्ल है, तो साहिवाल है वो गाय की दुधारू नस्ल है, द्विप्रयोजनी नहीं है, न ही बारवाही नस्ल है। फिर याद ये रखना है कि सह से याद रखना है हमें, इस सह से क्या पकड़ेंगे, सह से सबसे, क्या बच्चों, सबसे अधिक, सबसे अधिक। इसमें सर्वाधिक की सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है ना, इसमें कम कुछ नहीं पाया जाता है। सर्वाधिक क्या पाया जाता है, एक तो इसमें जो भी जैसे भारत में पाई जाने वाली जो भी नस्लें, गाय की भारत में जितने भी नस्लें पाई जाती है उसमें सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किसका है, तो साहिवाल का है, ठीक है ना, किसका बच्चों, साहिवाल का है। तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किसका है, गायों की। हम गाय में बात करें कि भारत या राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की जितनी भी नस्ल है उनमें सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किसका है, तो साहिवाल का है। अगर आपको पूछे कि विदेशी नस्लों में गायों में सर्वाधिक किसका दुग्ध उत्पादन है, तो वो किसका बच्चों, होलिस्टीन फ्रीजियन का है, होलिस्टीन फ्रीजियन का है, ठीक है। साहिवाल है, इसका दुग्ध उत्पादन क्या भी सर्वाधिक है। फिर एक इसकी विशेषता यह आती है कि इसके दुग्ध में सर्वाधिक क्या पाई जाती है भी, इसके दुग्ध में सर्वाधिक लैक्टोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है। लैक्टोज को ही और क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट कहती है। और इस लैक्टोज के कारण क्या होता है, इस लैक्टोज के कारण क्या होता है, दुग्ध मीठा होता है। क्या होता है, दुग्ध मीठा होता है। तो आपको पूछ ले कि गाय की किस नस्ल का दूध सर्वाधिक मीठा होता है, तो किसका होता है भाई, साहिवाल का होता है, ठीक है ना, किसका होता है, साहिवाल का होता है। अब हम देखते हैं इस प्रकार से गाय की नस्ल रहती है, इमेज आप देख सकते हो।
साहिवाल। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? रावी नदी। रावी नदी मोंटगोमरी पाकिस्तान, ठीक है ना। तो रावी नदी मोंटगोमरी पाकिस्तान। गिर का क्या था? काठियावाड़ के गिरवन गुजरात। इसका है रावी नदी मोंटगोमरी पाकिस्तान। सर्वाधिक दूध देने वाली देसी नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली देसी नस्ल कौन सी है गाय की? तो कौन सी है बच्चों? साहिवाल है। कौन सी है? साहिवाल है। ढीली त्वचा के कारण इसके उपनाम है दो, एक तो है लोला, क्या कहते हैं इसको? लोला कहते हैं, और कहते हैं मुल्तानी। तो दो इसके उपनाम है। दिल्ली त्वचा के कारण इसको लोला के उपनाम से प्रसिद्ध है। अब आपको पता है कि जो पाकिस्तान के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? भी ढीले ढाले ही होते हैं, है ना। तो इसी से हम याद रख लेंगे कि साहिवाल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है बच्चों? रावी नदी मोंटगोमरी पाकिस्तान है। दिल्ली त्वचा के कारण इसे लोला के उपनाम से प्रसिद्ध है। अन्य नाम क्या है? लोला और मुल्तानी है। फिर हमें क्या आगे क्या है कि लैक्टोज की अधिकता के कारण दूध मीठा होता है। तो सर्वाधिक गाय, अब आपको पूछ ले कि गाय के किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाई जाती है? जरूरी नहीं है वो आपको लैक्टोज ही देगा, वो आपको क्या लिख कर दे सकता है? कार्बोहाइड्रेट भी लिख कर दे सकता है, ठीक है ना। तो किसके दूध में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है? तो साहिवाल के दूध में। और लैक्टोज की मात्रा अधिक होने के कारण, यानी लैक्टोज के कारण ही दूध क्या होता है? भी मीठा होता है, ठीक है ना। तो दूध की शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। फलों की शर्करा को क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? लाल कथई रंग होता है, जो हम देख सकते हैं पीछे इमेज में, इस प्रकार से होता है। फिर दूध उत्पादन कितना होता है? तो 2000 से 2500 लीटर इतना दूध देती है। तो हमें दूध उत्पादन भी याद रखना है कि सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है गाय की देसी, तो कौन सी है? साहिवाल है। इसका दूध उत्पादन कितना है भाई? 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत। क्या होता है भाई? प्रति ब्यांत। ऑप्शन में आएगा 1500 से 2000 लीटर, वह नहीं होगा। AAO में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, प्रति ब्यांत। फिर है वसा प्रतिशत। सर्वाधिक इसके दूध में वसा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है बच्चों? 5% पाई जाती है, ठीक है। अब है कि शुद्ध नस्ल रखने वाला फार्म कौन सा है? यानी कि साहिवाल नस्ल की शुद्ध जो नस्लें पाई जाती है वह कौन रखता है? वह रखता है NDRI। कौन रखता है बच्चों? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है NDRI? ये आप मेरे को बताओ, NDRI कहां पर है? NDRI करनाल हरियाणा में है। कहां पर भी? करनाल हरियाणा में है। इसकी स्थापना वर्ष मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 1955। क्या है भाई? 1955। फिर है कि करनाल हरियाणा से दो नस्लें और भी विकसित की गई है, संकर नस्लें। वो कौन सी है? करण फ्रीज और करण स्विस। फिर आगे है कि डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल है। अब आपको पता है कि हमें अगर डेयरी खोलनी है तो डेयरी खोलने के लिए हमें क्या चाहिए? कि जो सर्वाधिक दूध देती है। क्या भाई? जो सर्वाधिक दूध देगी उसी नस्ल को हम पालेंगे। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लों को ही हम डेयरी फार्म में काम में लेते हैं। तो सर्वाधिक दूध कौन सी नस्ल देती है? साहिवाल देती है। देसी नस्लों की बात करें तो डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल कौन सी हो जाएगी? साहिवाल हो जाएगी। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन, भारत में हो चाहे राजस्थान में हो, सर्वाधिक दूध उत्पादन गाय की नस्ल कौन सी है? तो साहिवाल है। विशेषता क्या होती है? गलकंबल बड़ा व लटका हुआ होता है, इसीलिए इसको लोला के उपनाम से जाना जाता है। IARI नई दिल्ली से विकसित है। देखो दो हमने पढ़ा है, यह क्या है कि NDRI है, वो तो क्या रखता है? इसकी शुद्ध नस्लें रखते हैं, लेकिन इसको विकसित किसने किया था? तो वो किया था IARI ने। किसने भी? IARI ने। IARI। तो IARI से क्या है भाई? यह नई दिल्ली। IARI का जो संस्थान है ये कहां पर है भाई? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना वर्ष पूछे तो क्या है भाई? 1905। 1905। फिर तीसरी नस्ल आती है राठी। तीसरी नस्ल आती है राठी। रा से याद रखना है राजस्थान, रा से याद रखना है राजस्थान, रा से याद रखना है राजस्थान। तो राजस्थान में, राजस्थान की इसकी क्या भी उत्पत्ति है? हमने अभी तक दो नस्लें पढ़ी है, एक गिर, गिर का उत्पत्ति स्थान था गुजरात, एक पढ़ी हमने साहिवाल, साहिवाल का था पाकिस्तान। लेकिन राजस्थान की एक ही नस्ल आई है, कौन सी? राठी। तो यह क्या है? राजस्थान की नस्ल है राठी। राजस्थान में यह कहां पर पाई जाती है? तो राजस्थान में यह है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और बीकानेर में, श्री गंगानगर और बीकानेर जिलों में पाई जाती है। यह पूछा जाता है कि जो राठी नस्ल है वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो गंगानगर और बीकानेर में पाई जाती है। और इसका उपनाम क्या है? इसको कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। इसको क्या कहते हैं? कामधेनु। तो राजस्थान की अगर आपको पूछे कि कामधेनु किस नस्ल को कहते हैं गाय की, तो कहते हैं राठी को। अगर आपको नदियों में पूछे तो किसे कहते हैं? चंबल को कहते हैं, ठीक है। गंगानगर और बीकानेर जिलों में पाई जाती है। एक है राठी, एक होती है राठ, दोनों अलग अलग है। राठी है ये तो है गंगानगर बीकानेर में। अगर आपको पूछे कि राठ
राठ नस्ल का, ठीक है ना, राठ नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ, किसका भाई, राठ नस्ल का, तो इसका उत्पत्ति स्थान है अलवर, इसका है अलवर, इसका क्या है बच्चों, अलवर। राठी उत्पत्ति स्थान अलवर, बीकानेर, गंगानगर माना जाता है, लगभग पश्चिमी राजस्थान दिया जाता है। उपनाम क्या होता है, गरीबों की गाय, गरीबों की गायों के नाम से विकसित कौन है, तो है राठी नस्ल, ठीक है ना। अगर आपको गाय में पूछे, अगर आपको पूछे कि गरीब की गाय कौन है, गरीब की गाय, तो क्या होगा, बकरी, दोनों अलग अलग है। गरीबों की गाय के नाम से विख्यात कौन सी गाय की नस्ल है, तो राठी है। अगर आपको पूछे कि गरीब की गाय कौन है, तो बकरी। राजस्थान की कामधेनु गाय की किस नस्ल को कहा जाता है, तो राठी को कहा जाता है। कलर हम देख सकते हैं, सफेद कलर है, उसके ऊपर लाल कलर के धब्बे हैं। फिर रंग ईंट के समान लाल होता है, राजस्थान की देशी नस्ल है। और राठी से मैंने जब हमने पढ़ा था पशुओं में प्रजनन पद्धतियां, और इसी में हमने जाना था कि रंग ईंट के समान लाल होता है, ठीक, अच्छी बात है। राजस्थान की देशी नस्ल है, यह क्या भी त्रिशंकर से विकसित नस्ल है, राठी नस्ल वो क्या भी त्रिशंकरण से विकसित नस्ल है। त्रिशंकरण कौन सा था, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, साथी रे, क्या ट्रिक थी भाई, साथी रे, ट्रिक थी साथी रे। साथी रे में क्या हुआ था, इसमें सा से साहिवाल, सा से क्या था, साहिवाल, सा से साहिवाल, सा से साहिवाल, सा से साहिवाल और थार पारकर, साहिवाल और थार पारकर नस्ल का क्रॉस करवाया गया था, थार पारकर नस्ल का क्रॉस करवाया गया था। इन दोनों को क्रॉस करवाने पर एक नस्ल प्राप्त हुई, वो कौन सी थी, F1, कौन सी, F1। इस F1 का किससे क्रॉस करवाया गया, रे से रेड सिंधी, रे से रेड सिंधी या लाल सिंधी, रेड सिंधी या लाल सिंधी, और इनका जब क्रॉस करवाया गया तब हमें एक नस्ल प्राप्त हुई, वो कौन सी थी बच्चों, राठी, ठीक है ना, राठी। तो गाय की एक ही नस्ल है जो त्रिशंकर से विकसित है, वो कौन सी है, राठी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सी, अभी राठी है। फिर है कि शरीर मध्यम आकार का, त्वचा ढीली व गलकम लटकी होती है, त्रिशंकर से विकसित नस्ल है कौन सी, राठी। यह नस्ल राजस्थान के गंगानगर व बीकानेर जिलों में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है कि राठी नस्ल राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती है, गंगानगर व बीकानेर में। गिर जो नस्ल है वो अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। उपयोगिता यानी कि दूध उत्पादन कितना है, तो ये है 1200 से 1600 लीटर, ये भी हमें याद रखना है क्योंकि राजस्थान की एक ही नस्ल है राठी, तो 1200 से 1600 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन है। बैल प्रमुख रूप से खेती के काम में लिए जाते हैं। फिर एक नस्ल आती है लाल सिंधी, ये हम कौन सी नस्लें पढ़ रहे हैं, ये हम दुधारू नस्लें पढ़ रहे हैं। चौथी नस्ल कौन सी है, लाल सिंधी, इसी को कहते हैं रेड सिंधी, इसी को कहते हैं रेड सिंधी। उत्पत्ति स्थान याद रखना, कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान। आपको पता है सिंध प्रेस, जो सिंध प्रांत है वो कहां पर है, पाकिस्तान में है ना, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत दोनों ही कहां पर बच्चों, पाकिस्तान में है। तो उत्पत्ति स्थान क्या हो गया, कराची पाकिस्तान, ठीक है। विशेषता क्या है, चेहरे के भाव से चतुर व होशियार दिखाई देती है, बस इतना याद रखना है। उपनाम क्या है, सिंधी, लाल सिंधी के नाम से सिंधी, लाल कराची क्योंकि उत्पत्ति स्थान है कराची पाकिस्तान है, और महीर। दूध उत्पादन है 2000 लीटर प्रति ब्यात, वसा प्रतिशत पाई जाती है 4.5 से 4.8। फिर एक नस्ल आती है देवनी, और यह देवनी नस्ल बहुत कंफ्यूजन करती है। पहले आपको पता होना चाहिए एक देवनी नस्ल है, एक देवनी नस्ल है, देवनी नस्ल है एक गाय की, किसकी है, गाय की नस्ल है। फिर आपको पता होना चाहिए कि गाय की किस प्रकार की नस्ल है, तो गाय की दुधारू नस्ल है, किसकी है भाई, गाय की दुधारू नस्ल है देवनी, ठीक है ना। उत्पत्ति स्थान याद रखना महाराष्ट्र, क्या अभी महाराष्ट्र या कह सकते हैं दक्षिणी भारत। विशेषता क्या है, दक्षिण भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है। तो द से देवनी, द से दक्षिण भारत, द से देवनी, द से दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में ही कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो गाय की दुधारू नस्लें हमने पढ़ ली है। अब कौन सी है, गाय की द्विप्रयोजनी नस्लें, गाय की द्विप्रयोजनी नस्लें। द्विप्रयोजनी का मतलब क्या हो गया कि जो नस्ल दूध उत्पादन में भी हम काम में लेते हैं, इसके साथ हम किस में काम लेते हैं भी, बाहर वाहक के रूप में भी काम में लेते हैं, यानी कि दोनों काम में लेते हैं, बाहर वाहक के रूप में भी काम लेते हैं, या हम इसको कृषि कार्यों के लिए भी काम में लेते हैं, उसे कहते हैं द्विप्रयोजनी नस्लें। सबसे पहले आती है थार पारकर, कौन सी, थार पारकर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि थार क्या अभी मरुस्थल, थार क्या है मरुस्थल, और मरुस्थल को क्या किया, पार किया, और पार कर कहां गई, राजस्थान में आ गई। तो थार पार कर, तो थार पार कर कहां से, पाकिस्तानी से आई, ठीक है ना। तो थार पारकर नस्ल है, इसके उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनाम क्या होते हैं,
उपनाम है इसके मालानी। क्या है भाई? मालानी। मलानी क्यों कहा जाता है इसको? तो मलानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो थार पारकर नस्ल है वो राजस्थान में बाड़मेर जिले में पाई जाती है, और बाड़मेर जिला है उसी में एक जगह है मलानी, जो किसके नाम से रखा गया था? वो है एक देवता, कौन से? मलिनाथ जी। तो मलिनाथ जी के नाम से इस क्षेत्र का नाम है वो मलानी रखा गया था। तो इसको थार पारकर को क्या कहते हैं भाई? मलानी कहते हैं। और क्या कहते हैं? ग्रे सिंधी। ग्रे सिंधी, ठीक है ना? ग्रे सिंधी भी इसको कहते हैं। फिर है इसके उपनाम आ गया थार पारकर का। कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में। तो राजस्थान में है बाड़मेर जिले में पाई जाती है, बाड़मेर और जालोर जिले में, ठीक है। फिर एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है बच्चों? वो है कि गाय की सबसे बढ़िया, गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? अगर आपको पूछ ले तो कौन सी है? थार पारकर, ठीक है ना? गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? तो है थार पारकर। रंग कैसा होता है? सफेद होता है, इसलिए है रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें ज्यादा पाई जाती है। फिर है थार पारकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थार पारकर क्षेत्र राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? तो ये भी पूछा जाता है कि जो थार पारकर नस्ल है गाय की वह किस प्रकार की है? तो यह द्विप्रयोजनी नस्ल है, और यह राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में पाई जाती है। देखो सबसे पहले आपको है जो राजस्थान का मैप आना बहुत जरूरी है। क्यों आना जरूरी है? तो जो भी नस्ल है इनके पास के एरिया में पाई जाती है। देखो कैसे कि यहाँ पर आपको होता है इस प्रकार से राजस्थान की है जो क्या अभी उत्तर दिशा है, ये कौन सी बच्चों? उत्तर दिशा है। ये कौन सी है? पश्चिम दिशा है ना? तो यहाँ पर क्या अभी पाकिस्तान है, यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान है। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या अभी बीकानेर है, यहाँ पर जैसलमेर है, यहाँ पर जोधपुर है, यहाँ पर बाड़मेर है। तो अब ये नस्ल कहाँ पाई जा रही है? जो थार पारकर आपको पता है यहाँ पर है, पाकिस्तान है ना? उत्तराखंड कहाँ है? थार पारकर कहाँ पर अभी? पाकिस्तान में है। अब इसके मरुस्थल को पार कर किन जिलों में आ गई है? इन्हीं जिलों में पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं हम तुक्का मारे तो यहीं पर मारे, अलग न पाए। इसी प्रकार हमने और क्या पढ़ा था? उसी प्रकार हमने पढ़ा गिर नस्ल। क्या पढ़ा बच्चों? गिर नस्ल पढ़ा है ना? तो अब गिर नस्ल में क्या हुआ? अब आपको होता है कि राजस्थान का इस प्रकार से नीचे से मैप है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? गुजरात। यहाँ पर क्या है? गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। राजस्थान के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं, उसमें से गुजरात है। अब यह कहाँ पाई जाती है? इस गुजरात में पाई जाती है। इसके पास ही कौन से जिले लगते हैं? यहाँ पर भीलवाड़ा और अजमेर में। तो आपको कहीं ना कहीं किसकी जरूरत है? राजस्थान के मैप का बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप इसी प्रकार से इनको याद रख सकते हैं और कोई भी दूसरा इसका हल नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में पाई जाती है। अन्य नाम क्या होता है इसका? सफेद सिंधी। क्या नाम है? सफेद सिंधी, क्योंकि इसका कलर कैसा है? व्हाइट है, और ये सिंध प्रांत में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है सफेद सिंधी या ग्रे सिंधी, या थार पार्क नाम से ये थारी भी कहते हैं, और इसको मालानी, यह मालानी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मालानी नाम, ठीक है ना? क्योंकि राजस्थान के बाड़मेर जिले में पाई जाती है, और बाड़मेर जिले का जो क्षेत्र है मालानी वह मलिनाथ जी के नाम पर ही पड़ा था, ठीक है ना? तो राजस्थान के मालानी में कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो थार पारकर पाई जाती है। या कौन सी गाय की नस्ल जिसका उपनाम मालानी है? तो थार पारकर है। शारीरिक विशेषता की हम बात करते हैं तो शरीर व सींग मध्यम आकार के, रंग सफेद व भूरा होता है, ऐन पूर्ण विकसित होते हैं, दुग्ध श्रेणी ऐन पर स्पष्ट होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? तो वह है थार पारकर, ठीक है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में पाई जाती है। बैल है जो गाड़ी खींचने व जुताई करने के काम आते हैं। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अगर आपको गायों में पूछे सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किसमें है, तो वह है थार पारकर में, क्योंकि रेगिस्तान में पाई जाती है और मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। मारवाड़ के लोग है वह भी क्या भी गर्मी को अच्छे तरीके से सहन कर सकते हैं। दूसरी एक भेड़ की नस्ल होती है, कौन सी भी? मारवाड़ी, वह भी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहन कर सकती है। तो इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। दुग्ध उत्पादन कितना होता है? मिल्क प्रोडक्शन वो होता है 1800 से 2000 लीटर 286 दिन में, ये लगभग हम कह सकते हैं प्रति ब्यांत। रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी 1100 लीटर प्रति ब्यांत होता है। यह तो कब देती है? यानी कि अगर हम इसको एक अच्छी जलवायु मिले, यानी कि हम इसको हरा चारा वह भी टाइम से दें, इसका ख्याल अच्छे तरीके से रखें। अगर मान लो कि अकाल पड़ गया या रेगिस्तान इलाके में पानी की भी कमी है, चारे की भी कमी है, तब भी क्या है यह 1100 लीटर तक दूध प्रति ब्यांत दे देती है। इसमें वसा है 4.2 से 4.7% पाई जाती है।
फिर गाय की नस्ल आती है कौन सी भी, हरियाणवी। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गाय की जो हरियाणवी नस्ल है वो क्या है बच्चों, द्विप्रयोजनी है। कौन सी है, द्विप्रयोजनी है, यह आपको पता होना चाहिए, द्विप्रयोजनी है। फिर जब हमने यह एक टॉपिक पढ़ा था कौन सा, पशुओं का शरीर भार ज्ञात करना, उसमें मैंने आपको कुछ सूत्र बताया था और इसमें एक सूत्र कौन सा था, हिसार कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा द्वारा, यानी कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा दिया गया एक सूत्र था। इसमें क्या होता है, सिर्फ हरियाणवी नस्लों का ही भार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हरियाणा नस्ल है, सबसे पहले यह आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा नस्ल है वो भैंस की नहीं है, यह किसकी है, गाय की है। किसकी बच्चों, गाय की है। सबसे पहले यह पता होना चाहिए यह भैंस की नस्ल नहीं है, यह किसकी है, गाय की है। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि हरियाणवी नस्ल वो क्या है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। इसका एक उपनाम है वो कौन सा है, डेजर्ट। इसका एक उपनाम क्या है बच्चों, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक। ठीक है ना, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक इसका उपनाम है। तो यह इस उपनाम याद रखना, ज्यादा इसमें विशेषता नहीं है। एक विशेषता और होती है, इसके सींगों के मध्य जो हड्डी पाई जाती है यह उभार लिए हुए होती है। ठीक है ना, इस प्रकार जो इसके सींग होते हैं ना, ये इन सींगों के बीच में जो हड्डी होती है ना वो इस प्रकार से उभार लिए हुई होती है, यह एक इसकी मुख्य विशेषता है। तो हरियाणा नस्ल है किसकी, गाय की, द्विप्रयोजनी नस्ल है। उत्पत्ति स्थान क्या भी, हरियाणा का हिसार और रोहतक जिला है। करनाल व दिल्ली का क्षेत्र, यहाँ पर भी यह पाई जाती है। शारीरिक विशेषता क्या है, रंग सफेद या हल्का। तो हम फोटो में देख सकते हैं ना कि रंग किस प्रकार से है भी, सफेद कलर की है। दूसर सींग छोटे और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। अन्य नाम याद रखना, यानी कि उपनाम क्या होता है, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक। क्या नाम है भी, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक, उपनाम याद रखना है। गिर का उपनाम क्या था, रेंडी, अजमेरा, यह बाहमान नाम था। उसी प्रकार हमने पढ़ा किसका, साहिवाल का। साहिवाल का उपनाम क्या था, लोला या मुल्तानी। उसी प्रकार जो राठी नस्ल गाय की उसका उपनाम था राजस्थान की कामधेनु, और हरियाणा का उपनाम है डेजर्ट ब्रीड स्टॉक। अब नेक्स्ट क्या है कि कुबड़ ऊंचा उठा हुआ होता है, जिसे हम्प बोलते हैं ना। तो कुबड़ है वो क्या होता है, ऊंचा उठ, इस प्रकार से ऊंचा होता है। और क्या है कि सींगों के मध्य की हड्डी उभार ली हुई होती है, इस प्रकार से ये भी मैंने आपको बता दिया है। पूंछ है सुंदर और बालों का सुंदर गुच्छा काला होता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ व शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। तो अब आपको पता है कि राजस्थान की जो इस प्रकार से जो सीमा लगती है कौन सी, यह कौन सा है, उत्तर दिशा है। यह कौन सी है, पूर्व दिशा है। और यहाँ पर क्या, कौन सा राज्य है भी, यहाँ पर हरियाणा है। यहाँ पर क्या भी, हरियाणा है। हरियाणा के साथ कौन सीमा लगाता है, यहाँ पर एक तो शेखावटी क्षेत्र है जिसमें क्या आता है भी, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा राष्ट्र जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ भी क्या लगाता है, हरियाणा के साथ वो सीमा लगाता है। तो अब आपको पता है कि हरियाणा की जो नस्ल है इन जिलों में ही पाई जाएगी। तो हम कहीं ना कहीं तुक्का मारे तो यही मारे, अन्य न मारे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान में हनुमानगढ़ व शेखावटी जिलों में ये हरियाणवी नस्ल गाय की वो पाई जाती है। और दूध उत्पादन है वह है 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। फिर नस्ल आती है गाय की कांकरेज। गाय की कांकरेज नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, उत्पत्ति स्थान है कैसे कांकरेज, कैसे कच्छ का रण। कैसे कांकरेज, कैसे कच्छ का रण, कच्छ का रण। और कच्छ का रण कहाँ पर है भाई, कच्छ का रण है वह है बच्चों गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। जब आप नदियां पढ़ते हो तब आपको अच्छे तरीके से याद होएगा। ठीक है, कच्छ का रण गुजरात। उत्पत्ति स्थान कहाँ है, कच्छ का रण गुजरात से है। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसके सींगों में 90% क्या पाया जाता है, कैंसर पाया जाता है। ये मैं आपको बार बार बताता आया हूँ कि गाय की कौन सी नस्ल में 90% सींग कैंसर पाए जाते हैं, तो कांकरेज नस्ल है। इसलिए इसमें सींग रोधन किया जाता है। इसके जो सींग होते हैं वो बाहरी होते हैं और लंबे होते हैं, बाहरी और लंबे सींग होते हैं, इसीलिए इसमें सींग कैंसर पाया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह सबसे भारी नस्ल है। ठीक है ना, गाय की सबसे भारी नस्ल, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज है। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि गाय की सर्वाधिक भारी नस्ल, भारी नस्ल का मतलब हो गया इसके शरीर का वजन सर्वाधिक होता है। लेकिन यह नस्ल किस प्रकार की है, यह नस्ल द्विप्रयोजनी है, बार वाह नस्ल नहीं है। नस्ल कौन सी है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। यानी कि इसको दूध उत्पादन और भारवाही दोनों काम में लेते हैं। नस्ल कौन सी है, गाय की कांकरेज द्विप्रयोजनी नस्ल है, भारवाहक नस्ल नहीं है। शरीर का वजन सर्वाधिक होता है लेकिन यह एक भारवाहक नस्ल नहीं है, इससे हम दूध उत्पादन भी लेते हैं। भारी नस्ल है सर्वाधिक, कच्छ का रण गुजरात में पाई जाती है, 90% वो सींग कैंसर पाया जाता है। इसका एक उपनाम होता है, उपनाम क्या होता है, उपनाम होता है बनियार। क्या होता है बच्चों, बनियार।
तो यह बनियार के उपनाम से भी जानी जाती है और राजस्थान के जालोर जिले में यह पाई जाती है। कांकरेज, कैसे कांकरेज, कच्छ का रण गुजरात, कच्छ का रण गुजरात क्षेत्र में इसका उत्पत्ति स्थान है। शारीरिक विशेषता क्या है, चाहे आपको भारत की पूछे चाहे राजस्थान की पूछे, सबसे भारी, ठीक है ना, सबसे भारी व सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज है। ये भारत और राजस्थान की बात कर रहे हैं। वही अगर आपको पूछ ले कि विदेशी है ना, कि गाय की विदेशी नस्लों में सर्वाधिक भारी व ऊंची नस्ल कौन सी है, फिर आगे आएगा दोबारा, तो कौन सी है भी, होलिस्टीन फ्रीजियन। कौन सी है बच्चों, होलिस्टीन फ्रीजियन, ठीक है। तो वाई चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सुवाई चाल के लिए गाय की कौन सी नस्ल है। तो सुवाई चाल के लिए गाय की, सुवाई चाल के लिए गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो कांकरेज। कौन सी है, कांकरेज। दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है कि तेज दौड़ने वाले बैल, तेज दौड़ने वाले बैल पूछे तो वह होती है कौन सी नस्ल बच्चों, वह होती है नागौरी नस्ल। गाय की नागौरी नस्ल है, वह तेज दौड़ने वाली होती है। जबकि सुवाई चाल के लिए पूछे तो वह गाय की कांकरेज नस्ल होती है। याद कैसे रखेंगे, जब हम गाय को कांकरा मारते हैं, कांकरा मारने से गाय है वो चलती है, उसमें थोड़ी जो चाल होती है उसको थोड़ी सोवा कर लेती है, ठीक है ना। तो सबसे लंबे एवं सींग भारी होते हैं। अन्य नाम याद रखना कौन सा, बनियार। अन्य नाम क्या होता है, बनियार के उपनाम से भी ये जो विख्यात है। गाय की कौन सी नस्ल के सींग में 90% सींग कैंसर पाया जाता है, तो कांकरेज में, अतः सींग रोधन करना चाहिए। राजस्थान में यह पाली और जालोर व सिरोही जिले में पाई जाती है। अब आपको पता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको राजस्थान का मैप आना बहुत जरूरी है। अब ये कौन सी दिशा है, यह दिशा है पश्चिम। कौन सी है, पश्चिम है। और यहाँ पर कौन सी भी दक्षिण दिशा है, यहाँ पर कौन सी दक्षिण दिशा है। यहाँ पर कौन सा राज्य है, गुजरात है। कौन सा भी, गुजरात है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है, सिरोही है, ठीक है ना, जालोर है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या, यहाँ पर जालोर है, यहाँ पर सिरोही है, और कौन सी पाली में पाई जाती है। तो इन जिलों में यह क्या पाई जाती है भी, नस्ल पाई जाती है। तो आपको राजस्थान का मैप आना बहुत जरूरी है। राजस्थान में पाली, जालोर व सिरोही जिले में पाई जाती है। पशु का रंग स्लेटी भूरा चमकीला, माथा चौड़ा, अगले थन, ठीक है ना, ये याद रखना, अगले थन पिछले थनों की अपेक्षा लंबे होते हैं। वजन कितना होता है, यानी कि गाय की सर्वाधिक भारी नस्ल है, बाहर वाहक नहीं है, गाय की सर्वाधिक भारी नस्ल है, सबसे ऊंची नस्ल है। तो हमें यह भी याद रखना है कि इसका बॉडी वेट कितना होता है, तो 590 किलोग्राम होता है, यानी कि 5 क्विंटल 90 किलोग्राम। उपयोगिता क्या होता है, प्रति ब्यात दूध उत्पादन 1100 से 14 लीटर, 1100 से 1400 लीटर। अब गाय की नस्ल है मेवाती, एक पढ़ेंगे मालवी, एक पढ़ेंगे मेवाती। तो मेवाती नस्ल है गाय की द्विप्रयोजनी, ठीक है ना, मेवाती नस्ल है गाय की द्विप्रयोजनी। वहीं आपको कुछ एक मालवी नस्ल है, कौन सी बच्चों, मालवी नस्ल है। तो मालवी नस्ल है भारवाहक नस्ल, दोनों ही अलग अलग है। यहाँ पर कंपैरिजन करके मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन 1% भी न हो। भारवाहक नस्ल है गाय की, कौन सी, मालवी। उत्पत्ति स्थान है मथुरा व गुड़गांव के बीच का क्षेत्र। अब आपको पता है यह कौन सी दिशा है, उत्तर, यह कौन सी दिशा है, पूर्व, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब आपको पता है कि जो अलवर, भरतपुर, सिरोही, अलवर, भरतपुर, करौली, यह जो जिले हैं ना, इनको कहते हैं मेवात क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं भी, मेवात कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, मेवात कहते हैं। और यह किसके साथ सीमा बनाता है, हरियाणा, और यहाँ पर क्या भी, यूपी, ठीक है। तो मथुरा और गुड़गांव के बीच का क्षेत्र, मथुरा और गुड़गांव के बीच का क्षेत्र है, वह क्या है, मेवाती नस्ल का क्या भी उत्पत्ति स्थान है। अन्य नाम क्या है, कोसी। देखो मथुरा व गुड़गांव के बीच में एक स्थान है, उसे उसका नाम है कोसी, और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है कोसी, ठीक है ना। राजस्थान में अलवर व भरतपुर जिलों में पाई जाती है। मैंने आपको फिर बता दिया है, राजस्थान का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्षेत्र मेवात है और ये मेवात क्षेत्र में ही पाई जाती है, अलवर भरतपुर में। अगर आपको पूछ ले कि मेवाती नस्ल का उत्पत्ति स्थान है, वह आपको ऑप्शन देगा अलवर भरतपुर, ठीक है ना। तो अलवर भरतपुर में इस नस्ल, ये इस प्रकार की नस्लें वो पाई जाती है, लेकिन इसका उत्पत्ति स्थान अलवर भरतपुर या राजस्थान नहीं है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, मथुरा व गुड़गांव है। सिर्फ एक राठी नस्ल है, वही राजस्थान में उत्पत्ति स्थान है, बाकी नस्लों का सबका अन्य ही राज्यों में है। नेक्स्ट क्या है की विशेषताएं, शरीर का रंग सफेद, थूथन काला व एन छोटा होता है, सींग पीछे की ओर मुड़े हुए, यह इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सींग पीछे की ओर मुड़े हुए, शांत स्वभाव, गहरी जुताई हेतु उपयुक्त, माथा आगे की तरफ उभरा हुआ होता है। औसत दूध उत्पादन है 1100 से 1200 लीटर, वसा 5%। सभी की वसा याद नहीं रखनी है, सभी का दूध उत्पादन नहीं याद रखना है, न ही याद रहने वाला है। आपको साहिवाल का रखना है और राठी का रखना है और गिर का।
तीन का ही दुग्ध उत्पादन रखना है देसी नस्लों में। विदेशी में आपको होल्स्टीन, फ्रीजियन और जर्सी का याद रखना है। इसके अलावा आपको रखना है फ्रीजवाल का, ठीक है ना, फ्रीजवाल का, बस इतनी का ही याद रखना है दुग्ध उत्पादन। फिर आती है बाहरवाक नस्लें, यानी कि जिन नस्लों से हम क्या करते हैं, दुग्ध उत्पादन तो नामात्र ही करते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ उपयोग किस में लेते हैं, बाहरवाक यानी कि बोझा ढोने में काम में लेते हैं या कृषि कार्यों में इसको काम में लिया जाता है। गाय की नस्ल आती है नागौरी, और नागौरी नस्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाय की नागौरी नस्ल किस प्रकार की है, बाहरवाहक नस्ल है। कौन सी भी, बाहरवाहक नस्ल है, ठीक है, बाहरवाहक नस्ल है। ये इसके जो इसका ये कहाँ पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है, ठीक है ना, नागौर ही इसका उत्पत्ति स्थान है। नागौर, नए से नागौर, आपको पता है नागौर है तो नागौरी। फिर है इसके जो बेल होते हैं, इसके जो बेल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इसके बेल है वो तेज दौड़ने वाले होते हैं, ठीक है ना, इसके बेल है वो तेज दौड़ने वाले होते हैं, रेस के लिए काम में लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार वीडियो आती रहती है ना। तो सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले बैल किसके हैं, नागौरी के। वहीं आपको पूछ ले कि सुवाई चाल के लिए प्रसिद्ध कौन सी है नस्ल है, वह है कौन सी बच्चों, कांकरेज। दोनों का अलग अलग है, सुवाई चाल के लिए पूछे तो कांकरेज, तेज दौड़ने के लिए पूछे तो नागौरी। अगर ऑप्शन में न हो कांकरेज, तब हम क्या करेंगे, नागौरी करेंगे, ठीक है। इसका रंग याद रखना कि नागौरी नस्ल होती है गाय की, और इसका रंग कैसा होता है, तो सफेद रंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नागौर व जोधपुर उत्पत्ति स्थान कहाँ है, नागौर व जोधपुर यानी कि राजस्थान कह सकते हैं। शारीरिक विशेषताएं, रंग सफेद व धूसर, कान लंबे, यह बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी शारीरिक विशेषता क्या दी जाती है कि चौड़ी छाती, सीधी पीठ, मजबूत गर्दन, यह किसकी विशेषता है, बहुत बार दिया जाता है कि चौड़ी छाती, सीधी पीठ और मजबूत गर्दन गाय की कौन सी नस्ल की विशेषता है, तो नागौरी नस्ल की विशेषता है। फिर है बेल, वो तेज दौड़ने वाले व धुलकी चाल जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेल तेज दौड़ने वाले किस नस्ल के होते हैं, नागौरी के होते हैं, और सुवाई चाल के लिए किसके होते हैं, कांकरेज के होते हैं, इसी को कहते हैं धुलकी चाल। नागौरी बैल है वो कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो यह भी पूछा जाता है कि गाय की कौन सी नस्ल के बैल है जो कृषि कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, तो वह कौन सी भी, नागौरी नस्ल के, ठीक है। दूध उत्पादन पड़ा हुआ होना चाहिए 900 से 1000 लीटर प्रति ब्यात, वसा प्रतिशत 4 से 5। नागौरी बैल बड़े आकार के व तेज भागने वाले होते हैं। फिर नस्ल आती है मालवी, तो मेवाती नस्ल थी द्विप्रयोजनी, और गाय की मालवी नस्ल क्या है भी, यह है बाहरवाहक नस्ल। बार बार बता रहा हूं, यह किस प्रकार की नस्ल है, बाहरवाहक नस्ल है, बाहरवाहक, बाहरवाहक नस्ल है। यह कहां पर पाई जाती है, तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। उत्पत्ति स्थान है वह इसका मध्य प्रदेश है। मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, मंदसौर जो जिले हैं, मंदसौर है, उज्जैन है, उनमें यह इसका उत्पत्ति स्थान है मध्य प्रदेश। यह राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है ना, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र यानी कि दक्षिण पूर्वी जिसे बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। शारीरिक विशेषता क्या होती है, रंग सफेद, शरीर मजबूत व गठीला, कान चौकेने व खड़े, ठीक है, कृषि कार्य में उपयुक्त है, ठीक है, पड़ा हुआ होना चाहिए। आपको याद रखना है कि मालवी नस्ल है बाहरवाक नस्ल है, और उत्पत्ति स्थान मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश है। राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, राजस्थान का मैप आना बहुत जरूरी है। यह दक्षिणी क्षेत्र है, यह पूर्वी क्षेत्र है, इनका जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर स्टेट लगता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अब राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है ना, तो जीके में आप पढ़ते हो। तो यहाँ पर यह इसका उत्पत्ति स्थान है, और यही आपका यहाँ पर क्या है, हाड़ौती क्षेत्र है। यहीं पर क्या है बच्चों, राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा, जिला, कोटा, बारा, बूंदी, ठीक है, झालावाड़, यह जो जिले हैं इन क्षेत्र को क्या कहते हैं, हाड़ौती कहते हैं। तो यह नस्ल है जो यहीं पर पाई जाती है। कान छोटे व नुकीले होते हैं। उपयोगिता 5 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, 1100 से 1200 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। फिर एक नस्ल आती है वेचूर। वेचूर नस्ल है गाय की, वेचूर नस्ल है गाय की, ठीक है ना, याद रखना है, वेचूर नस्ल है गाय की, वेचूर नस्ल है गाय की। यह गाय की बोनी नस्ल है, यह क्या भी, गाय की बोनी नस्ल है, यह क्या भी, गाय की बोनी नस्ल है। इसे मिनिएचर काऊ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका उत्पत्ति स्थान याद रखना कि वेचूर नस्ल है गाय की, उत्पत्ति स्थान है केरल। शारीरिक विशेषता, गाय की बोनी नस्ल कौन सी है, तो वेचूर है, गाय की सबसे बोनी नस्ल है, मिनिएचर गाय के नाम से भी जाना जाता है। अब कौन सी है विदेशी नस्लें, गाय की विदेशी नस्लें, बस
गाय की हमने देसी नस्लें पढ़ ली है, ठीक है। तो देसी नस्लें में दुधारू पढ़ ली, भारवाहक पढ़ ली, द्विप्रयोजनीय नस्लें पढ़ ली। अब है विदेशी नस्लें, ज्यादा नहीं है, 4-5 नस्लें हैं। सबसे पहले आती है जर्सी नस्ल, ठीक है ना। तो जर्सी नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? उत्पत्ति स्थान है इंग्लिश चैनल का। उत्पत्ति स्थान दोनों का याद रखना है, इंग्लिश चैनल का, इंग्लिश चैनल का उत्पत्ति स्थान आपको सभी का याद रखना है, जर्सी द्वीप समूह। नाम से पता चल जाएगा, जर्सी द्वीप समूह है। यह इसका क्या हो गया? उत्पत्ति स्थान हो गया। अब हमें क्या याद रखना है? अब हमें याद यह रखना है कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषता क्या होती है? ये माथा होता है ना, माथा, ये क्या होता है? तस्तरी नुमा होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि गाय की किस नस्ल का माथा है वह तस्तरी नुमा होता है, ठीक है ना। तो माथा किस प्रकार का होता है? तस्तरी नुमा, उभरा हुआ माथा होता है, तस्तरी नुमा। इसका रंग याद रखना, जर्सी का रंग कैसा होता है? जर्सी का रंग है वह लाल होता है। किस रंग होता है? लाल रंग की होती है, ठीक है। फिर हमें क्या याद रखना है कि गाय की जो विदेशी नस्ल है, गाय की कौन सी भी विदेशी नस्ल है, उसमें उसके जो दूध है, विदेशी नस्ल है, इसके जो दूध है, उत्पादन है, इस दूध में सर्वाधिक, यानी कि विदेशी नस्लों में गाय के किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? सर्वाधिक वसा पाई जाती है किसके भी? जर्सी के, ठीक है ना। सर्वाधिक वसा पाई जाती है। दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि भारतीय नस्लें या देसी नस्लों में, क्वेश्चन बता देता हूं कि भारतीय नस्लें पूछ ले चाहे देसी नस्लें पूछ ले, अगर आपको पूछे कि भारतीय या देसी नस्लें जो पाई जाती है गाय की, उसमें सर्वाधिक दूध में वसा किस में पाई जाती है, तो क्या करोगे? साहिवाल। अगर आपको सीधा क्वेश्चन दे कि गाय की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है और ऑप्शन में हो साहिवाल और जर्सी, तो क्या करोगे? जर्सी करोगे। अगर आपको पूछा जाए कि गाय के किसके दूध में, गाय की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है और ऑप्शन में क्या हो? साहिवाल हो और जर्सी न हो, तो हम क्या करेंगे? साहिवाल करेंगे। 3-4 प्रकार से क्वेश्चन बनता है, तो सभी को याद रखना है, ठीक है ना। तो विदेशी नस्लें होती है, विदेशी नस्लों में गाय की नस्ल कौन सी है? जर्सी है। जर्सी के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। वहीं आपको पूछ ले कि विदेशी नस्लों में गाय में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किसका है, तो वह किसका है? होल्स्टीन फ्रीजियन, जिसे हम बोलते हैं अमेरिकन। दूध उत्पादन उसका ज्यादा है लेकिन उसमें वसा कम पाई जाती है। तो इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, जिसे हम फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फैट बोलते हैं। कितनी पाई जाती है? तो 5 से 6%। कितनी? 5 से 6% है इसके दूध में वसा पाई जाती है। और साहिवाल के दूध में भी लगभग 5% वो वसा पाई जाती है। फ्रांस के इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है, इसका उत्पत्ति स्थान है। विशेषता रंग हल्का लाल व सफेद धब्बेदार, विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्पत्ति स्थान भी इसका याद रखना है, ठीक है। सींग छोटे नुकीले व मुड़े हुए सर्वाधिक, ये याद रखना, सींग छोटे नुकीले हुए मुड़े हुए, ठीक है। लेकिन यह याद रखना कि सर्वाधिक गर्मी सहनशील गाय की नस्ल है विदेशी, तो कौन सी है? जर्सी। कौन सी है बच्चों? जर्सी। विदेशी नस्लों में मैं बात कर रहा हूं। अगर ये है ऑप्शन में न हो और ऑप्शन में क्या हो? ब्राउन स्विस। ऑप्शन में क्या हो? ब्राउन स्विस। तो क्या जाएगा? ब्राउन स्विस। संकर हेतु यानी कि संकरण करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी नस्ल कौन सी है? जर्सी। क्यों उपयोगी है? क्योंकि जर्सी के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। हमारा पशुपालन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सर्वाधिक लाभ प्राप्त करना। लाभ हम किससे प्राप्त करेंगे? क्योंकि दूध से वसा या फैट प्राप्त होती है और उसी से घी बनता है और घी से ही हमें ज्यादा मुनाफा होता है, ठीक है ना। तो संकरण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। दूध उत्पादन भी इसका अच्छा होता है, गर्मी को भी सहन कर सकती है अत्यधिक और ठंड को भी सहन कर सकती है। सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है इसमें, तो यह भी पूछा जाता है कि गाय की किस नस्ल में सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, तो जर्सी। दोनों आंखों के मध्य भाग के चेहरा तस्तरी नुमा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों आंखों के मध्य भाग में चेहरा तस्तरी नुमा ढाल लिए हुए किसकी विशेषता है, तो जर्सी गाय की, ठीक है। दुग्ध उत्पादन 4000 से 4500 लीटर प्रति ब्याह, तो दुग्ध उत्पादन भी याद रखना है जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन दोनों का। वसा प्रतिशत याद रखना 5.25 से 5.50, यानी कि 5.25 से 5.5%। विदेशी नस्लों में सबसे अच्छी व सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली नस्ल कौन सी है, तो जर्सी है। इस नस्ल की बच्चियां 2 वर्ष में तैयार हो जाती है। होल्स्टीन फ्रीजियन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमेरिकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेरिकन बोलते हैं। होल्स्टीन फ्रीजियन, इसका उत्पत्ति स्थान है हॉलैंड। तो होल्स्टीन फ्रीजियन है सही पता चल जाएगा, हॉलैंड या नीदरलैंड, या क्या भाई? नीदरलैंड।
इसका उत्पत्ति स्थान है। विदेशी नस्लों में गाय की विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन, गाय की विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन किसका है? सर्वाधिक दूध उत्पादन किसका है? तो वो है होल्स्टीन फ्रीजियन का, होल्स्टीन फ्रीजियन का। विश्व में सर्वाधिक गाय की नस्ल में, यानी कि आपको पूछ ले कि विश्व में कौन सी गाय की नस्ल है जिससे सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है, तो वह है होल्स्टीन फ्रीजियन। और भारत या राजस्थान की पूछे तो कौन सा हो जाएगा? साहिवाल। ठीक है, इसके दूध में दूध उत्पादन तो ज्यादा है, लेकिन इसके दूध में वसा कम पाई जाती है। वसा क्या पाई जाती है? भी कम पाई जाती है। एक इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसका जो शरीर का आकार होता है वो त्रिकोणीय आकार का होता है। इस प्रकार से क्या होता है बच्चों? त्रिकोणीय आकार का होता है। तो गाय की किस नस्ल का आकार है? वो त्रिकोणीय आकार का होता है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, इसका कलर याद रखना कि सफेद कलर जिस पर काले धब्बे, ठीक है ना, सफेद कलर जिस पर काले धब्बे। हॉलैंड और नीदरलैंड क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान है, और यह पूछा भी गया है। शारीरिक विशेषता क्या होती है? रंग सफेद काले धब्बे युक्त होता है। शरीर वह त्रिकोणाकार होता है, शरीर त्रिकोणाकार होता है। आयन बड़ा व थैलेनुमा होता है। और क्या है कि विश्व की सबसे ऊंची व भारी नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है बच्चों? होल्स्टीन फ्रीजियन। और वहीं आपको पूछे कि भारत या राजस्थान की सबसे ऊंची व भारी नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है? कांकरेज। कौन सी है? कांकरेज। शरीर का वजन 600 से 1000 किलोग्राम होता है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। उत्पादन विशेषताएं, दूध उत्पादन 6000 लीटर प्रति ब्यांत होता है। तो दुग्ध उत्पादन भी याद रखना है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन है। वही हम भारत या राजस्थान की बात करते हैं तो कौन सी है बच्चों? साहिवाल। वसा प्रतिशत वो 3 से 3.5 पाई जाती है, न्यूनतम होती है। विश्व का अधिकतम दूध उत्पादक 25,300 लीटर, यह एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया था कि विश्व का अधिकतम दूध उत्पादक कितना भी? 25,300 लीटर 365 दिन में, यानी कि 365 दिन में 25,300 लीटर दूध इसे प्राप्त किया गया और एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया। और कहां पर? क्यूबा में। कहां पर? क्यूबा में। और क्यूबा कहां पर है? ब्राजील में। फिर है ब्राउन स्विस। कौन सी भी? ब्राउन स्विस। इसका उत्पत्ति स्थान याद रखना कौन सा है? स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, उत्पत्ति स्थान क्या है भी? स्विट्जरलैंड है। इस प्रकार की नस्ल होती है। यह दूध उत्पादन, मांस और खेती करने के लिए काम आती है। यह विदेशी नस्लों में सर्वाधिक गर्मी सहनशील। अगर आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपको ऑप्शन में जर्सी हो तो पहले जर्सी करेंगे, और अगर आपको ऐसा हो कि गाय की विदेशी नस्लों में सर्वाधिक गर्मी सहनशील है और वहां पर जर्सी न हो, तो तब हम क्या करेंगे? ब्राउन स्विस करेंगे। रेड डेन। रेड डेन नस्ल है गाय की, और कैसी? विदेशी। ठीक है ना, विदेशी नस्ल है, विदेशी नस्ल है। रेड डेन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? रेड डेन। और डेन से हम याद रखेंगे डेनमार्क। क्या है भी? डेनमार्क। लाल रंग की नस्ल है, कलर याद रखना लाल रंग की है, डेनमार्क होती है। इसी प्रकार ब्राउन स्विस, और स्विस से याद रखेंगे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। आयरशायर बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है। आयरशायर नस्ल है एक गाय की विदेशी नस्ल है, गाय की विदेशी नस्ल है। और शहर से याद रखेंगे उत्पत्ति स्थान स्कॉटलैंड। क्या भाई? स्कॉटलैंड। यह विदेशी नस्लों में सर्वाधिक सुंदर नस्ल है। तो गाय की सबसे सुंदर नस्ल व सर्वाधिक आकर्षक नस्ल कौन सी है? तो आयरशायर, जिसका उत्पत्ति स्थान क्या है भी? स्कॉटलैंड है। संकर नस्लें कौन सी है? यह हम पढ़ चुके हैं, करन फ्रीज। सबसे पहले थे करन फ्रीज, जो एनडीआरआई से विकसित नस्ल है। होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन। थार पार्कर का क्या भी? संकर है। दूध उत्पादन कितना है? 3700 से 3800 लीटर है। फिर एक नस्ल आती है फ्रीजवाल, जो कहां से है? अब याद रखना कि फ्रीजवाल नस्ल है वह है IARI, नई दिल्ली से विकसित नस्ल है। वहीं आपको पूछे कि एनडीआरआई से कौन सी नस्ल विकसित है, तो करन फ्रीज और करन स्विस है। इसका संकर क्या है? तो फ्रीज से याद रखेंगे होल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल। ठीक है, संकर में अब आपको पूछ ले कि संकर नस्लों में, गाय की संकर नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन किसका है? तो फ्रीजवाल का है। सुजाता नस्ल है, इसका क्या है? क्रॉस सह से साहिवाल, सह से साहिवाल और जय से जर्सी। तो जर्सी और साहिवाल का संकर है। सुनंदिनी स्थानीय अज्ञात नस्ल यानी कि लोकल ब्रीड, और होल्स्टीन फ्रीजियन जर्सी ब्राउन स्विस का क्या भी संकर है? तो सुनंदिनी नस्ल है गाय की। टेलर नस्ल है वह देसी गाय और जर्सी का है। अब कुछ नस्लें हैं वह भी बताई गई है कि खिलाड़ी नस्ल है एक गाय की, उत्पत्ति स्थान है महाराष्ट्र। अमृत महल है नस्ल है गाय की, भारवाहक नस्ल है, उत्पत्ति स्थान है कर्नाटक। अलीकर नस्ल है गाय की, भारवाहक नस्ल है कर्नाटक। बेचौर, बैस से बिहार। सांचौर नस्ल है गाय की और कहां पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। हार तो
हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वह था गाय की नस्लों के बारे में था। तो गायों की जो भी नस्लें हैं वो हम पढ़ चुके हैं। गाय की अभी आपको बताया कि 212 नस्लें हैं वो NBAGR में क्या है पंजीकृत है, उसमें से 53 नस्ल वो किसके बच्चों गाय की है, ठीक है ना, 53 है। और अभी आप वर्तमान में लगभग 220 हो चुकी है, तो उसका हम जो करंट में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वही यहीं पर पूर्ण होता है। तो आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा भैंसों की नस्लें, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। तो धन्यवाद दोस्तों।